हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में जो जो शेड्यूल्स आते हैं उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि उसके अंडर में कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1972 का, वो जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट्स और एनिमल्स को, वो आपको 6 शेड्यूल्स प्रोवाइड करता है। टोटल 6 शेड्यूल्स के अंदर में जो डिफरेंट वेरियस प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। सबसे पहले बात करते हैं पहले शेड्यूल की, शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 1 क्या होता है? इस शेड्यूल में इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कवर किया जाता है जिनको बहुत ही हाई प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ऐसे स्पीशीज़ को इसके अंडर में डाला जाता है शेड्यूल 1 के अंडर जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ऐसे ये जो स्पीशीज़ होते हैं इनको पोचिंग, किलिंग और ट्रेडिंग तीनों प्रकार की प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है, यानी कि इनकी पोचिंग करना, किलिंग करना या ट्रेडिंग करना तीनों ही वर्जित होता है। ठीक। इसके अलावा जो भी पर्सन इन ऐसी चीज़ करते हुए पाया जाता है, इसका वायलेशन करता है, तो उस केस में उस पर्सन को हार्श पेनाल्टी का सामना करना पड़ता है। जो भी इसके अकॉर्डिंग जो भी पर्सन इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स और जो प्लांट्स इसके अंडर में आते हैं उनका किलिंग, पोचिंग या ट्रेडिंग करता है, तो कानून के तहत उसको सबसे कठोर जो पनिशमेंट हो सकता है लॉ के अकॉर्डिंग वो उसको दिया जाता है। इसके अलावा इसके अंडर जो भी इस शेड्यूल के अंदर जो भी स्पीसीज आते हैं उनको हंट करना प्रोहिबिटेड है थ्रू आउट इंडिया। मतलब कि भारत में इस शेड्यूल के अंदर में जो भी स्पीशीज़ आते हैं उनको इस देश के अंदर उनको उनका हंट करना वो प्रोहिबिटेड है। किस केस में वो अलाउ है? उस केस में अलाउ हो सकता है इन केस अगर वो ह्यूमन लाइफ या के लिए कोई खतरा हो या उनकी वजह से कोई उनको एक ऐसी कोई बीमारी हो गई हो जिसको रिकवरी जिसकी ना की जा सके। ठीक है, क्या है? तब उस केस में हंट किया जा सकता है। इसके अंडर में आए हुए स्पीसीज़ को इस शेड्यूल के अंडर में उन स्पीसीज़ का ही खाली हंट किया जा सकता है जो ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट हो या उनको एक ऐसी कोई बीमारी हो जिसकी रिकवरी ना की जा सकी हो, ना की जा सकती हो, तो उस केस में उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का को हंट किया जा सकता है। अब देखते हैं कि इसके अंडर में शेड्यूल 1 के अंडर में जो एनिमल्स आते हैं जिनको प्रोटेक्शन प्राप्त हैं उनके क्या क्या नाम हैं, कौन कौन से हैं वो। तो यहाँ पे नाम मेंशन किए गए हैं, जैसे कि आपका है द ब्लैक बक, बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लिपर्ड, स्नो लिपर्ड, स्वैम्प डियर, हिमालयन बियर, एशियाटिक चीता, कश्मीरी स्टैग, फिशिंग कैट, लॉन्ग टैग मकेक, मस्क डियर, राइनोसोरस, ब्राउन एंटलर डियर, चिंकारा, क्रैब लंगूर, गोल्डन लंगूर, हुलॉक गिबन। ये सारे स्पीशीज़ आते हैं आपके शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में। ठीक, समझ गए आप क्या है इसमें? पहली चीज़ तो इसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है। इसके अंडर जो स्पीसीज आते हैं शेड्यूल 1 के अंडर में उनकी पोचिंग, किलिंग और ट्रेडिंग करना बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन पाया जाता है इनकी पोचिंग, किलिंग या ट्रेडिंग करता हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा हार्श पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा भारत में इन स्पीसीज़ का हंट करना भी प्रोहिबिटेड है। उस केस में ही अलाउड है इन स्पीशीज़ को हंट करना अगर ये ह्यूमन लाइफ के लिए कोई थ्रेट बन जाते हैं या इनको कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है जो जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती, तो उस केस में ही सिर्फ हंट किया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट शेड्यूल की। तो नेक्स्ट है आपका शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 के अंदर ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है विद द प्रोहिबिशन ऑन देयर ट्रेड, यानी कि उनका ट्रेड करना भी वर्जित है और उनको बहुत ही हाई प्रोटेक्शन प्राप्त है। इस शेड्यूल के अंडर में जो भी एनिमल्स आते हैं उनको उस केस में ही हंट किया जा सकता है अगर वो ह्यूमन लाइफ के लिए कोई थ्रेट है या उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी रिकवरी नहीं की जा सकती। यानी कि जैसे शेड्यूल 1 में हमने देखा था कि ऐसे एनिमल्स का ही उसमें भी हंट करना किया जा सकता था जो शेड्यूल 1 में आते हैं एनिमल्स जिनको कोई बीमारी हो गई जिसकी रिकवरी नहीं की जा सकती, साथ ही या अगर वो ह्यूमन लाइफ के लिए कोई थ्रेट बन जाते हैं तो उस केस में ही उनको हंट किया जा सकता है। तो सेम चीज़ शेड्यूल 2 में भी है।
इसके अंडर में जो जो एनिमल्स आते हैं शेड्यूल सेकंड में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल सेकंड में जो एनिमल्स आते हैं उनके एक बार नाम देख लेते हैं। ये है आपका आसामीज मैकेक, पिक टेल मैकेक, स्टम्प टेल मैकेक, देन बंगाल हनुमान लंगूर, देन आपका है हिमालयन ब्लैक बियर, देन हिमालयन न्यूज़ या सालामेंडर, जैकाल, फ्लाइंग स्क्वायरल, जायंट स्क्वायरल, देन स्पर्म वेल, इंडियन कोबरा, किंग कोबरा। ये आपके जो एनिमल्स हैं ये आते हैं आपके शेड्यूल सेकंड में। ठीक, इनको हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है, इनका ट्रेड भी प्रोहिबिटेड है, साथ ही इनका हंटिंग इनका हंटिंग तभी किया जा सकता है जब ये ह्यूमन लाइफ के लिए कोई थ्रेट बन जाते हैं या इनको कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है जिसकी रिकवरी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट आता है आपका शेड्यूल थर्ड एंड शेड्यूल फोर्थ। देखिए शेड्यूल थर्ड एंड शेड्यूल फोर्थ के अंदर में ऐसे स्पीशीज़ आते हैं जो कि इंडेंजर्ड नहीं हैं। ठीक, ऐसे स्पीशीज़ आते हैं इसके शेड्यूल थर्ड और फोर्थ में जो कि इंडेंजर्ड नहीं हैं। साथ ही दिस इंक्लूड्स प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ विद हंटिंग प्रोहिबिटेड बट द पेनाल्टी फॉर एनी वायलेशन इज़ लेस कंपेयर टू द फर्स्ट टू शेड्यूल्स। यानी कि इसके अंडर में ऐसे स्पीशीज़ आते हैं जिनको प्रोटेक्शन तो प्रोवाइडेड है, इनकी हंटिंग प्रोहिबिटेड है, लेकिन जो पेनाल्टी है वो उतनी नहीं होगी जितनी कि पहले दो शेड्यूल्स में। यानी कि शेड्यूल वन एंड शेड्यूल सेकंड में जो पेनाल्टी का प्रोविज़न था, जो हार्ड जितना था उतना शेड्यूल थर्ड और फोर्थ में नहीं है, इन केस अगर उस एनिमल का जो शेड्यूल थर्ड और फोर्थ में आते हैं उनकी हंटिंग की जाती है। आइए एक बार देख लेते हैं कि शेड्यूल थर्ड के अंडर में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। तो इसमें आता है आपका चीतल आता है, देन बहरहाल, हाइना, नीलगाय, संभा, स्पॉन्जेस, ये सारे एनिमल्स आते हैं आपके शेड्यूल थर्ड में। देन शेड्यूल फोर्थ में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, तो वो हैं आपके फ्लेमिंगो, हर्स, फाल्कॉन, किंगफिशर, मैकपाई, हॉर्सशू क्रैब्स, ये सारे एनिमल्स आते हैं आपके शेड्यूल फोर्थ में। नेक्स्ट बात करते हैं आपके शेड्यूल फाइव की। शेड्यूल फाइव में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। सबसे पहले तो देखिए क्या कि शेड्यूल फाइव में कैसे एनिमल्स आते हैं। देखिए इस शेड्यूल में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनको वर्मिन कंसिडर किया जाता है। वर्मिन कैसे एनिमल्स होते हैं, यानी कि ऐसे स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स जो डिजीज़ कैरी करते हैं या प्लांट्स और फूड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऐसे एनिमल्स को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। और ऐसे एनिमल्स की हंटिंग करना जो है अलाउड होता है, हंट किया जा सकता है। कौन कौन से एनिमल्स आते हैं इसके अंडर में, जैसे कि कॉमन क्रो, फ्रूट बैट, रैट, माइस, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो फसल को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है, या इनकी वजह से कोई बीमारियां होती हैं, तो ये एनिमल्स आते हैं आपके किसमें, ये आते हैं वर्मिन कैटेगरी में, शेड्यूल 5 में आते हैं, और इनकी जो हंटिंग करना है वो अलाउड है। ठीक, नेक्स्ट है आपका शेड्यूल 6। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। देखिए इसके अंडर में ऐसे स्पेसिफिक प्लांट्स का कल्टीवेशन को रेगुलेट किया जाता है जिनका पोजेशन, सेल और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। क्या है, देखिए शेड्यूल 6 के अंडर में ऐसे स्पेसिफिक प्लांट्स आते हैं जिनके कल्टीवेशन को रेगुलेट किया जाता है और इनका पोजीशन, सेल और ट्रांसपोर्टेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। इसके साथ ही जो भी स्पेसिफिक प्लांट्स का कल्टीवेशन या ट्रेड किया जाता है जो शेड्यूल 6 में आते हैं, वो तभी किया जा सकता है जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का प्रायर परमिशन हो। यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के प्रायर परमिशन से ही जो शेड्यूल 6 के अंडर में जो स्पेसिफिक प्लांट्स आते हैं उनका ट्रेड और कल्टीवेशन किया जा सकता है। ठीक, अब देख लेते हैं इसके अंडर में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं शेड्यूल 6 के अंडर में। तो शेड्यूल 6 के अंदर में कुछ प्लांट्स जो आते हैं वो हैं आपका बेडोन स्काई कैट, ब्लू वेंडा, देन रेड वेंडा, देन कुथ, देन स्लीपर ऑर्चिड्स, देन पिचर प्लांट्स। ये कुछ प्लांट्स हैं जो आपके शेड्यूल 6 में आते हैं। इनका कल्टीवेशन को रेगुलेट किया जाता है, साथ ही इनका जो पोजेशन, सेल और ट्रांसपोर्टेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है। अगर प्रायर परमिशन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के तो उस केस में ही इनका कल्टीवेशन और ट्रेड किया जा सकता है जो प्लांट्स आपके शेड्यूल 6 में आते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।